अब आवाम तो बिलबिला उठे हैं, लेकिन आखिर क्यों उन्हें हमारे वज़ीर ख़जाना की काबिलियत और कारकर्दगी पर यकीन नहीं आ रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि डार साहब आ चुके हैं? इंटरनेशनल मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग कम कर दी है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना डार साहब ज़रा नहीं घबराए। वो कहते हैं कि हम IMF के बग़ैर भी चल सकते हैं, बस डार साहब के आइंदा स्टेप का इंतज़ार करें। डार साहब की वापसी ऐसे हुई जैसे वो सब कुछ ठीक होने वाला है जो इमरान खान की हुकूमत ने पिछले 3.5 सालों में बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन ये क्या, इतनी महंगाई 3.5 साल में तो नहीं हुई थी जितनी डार साहब ने 3 महीनों में कर दी। लेकिन हो सकता है ये भी उनकी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। महंगाई से तंग पूरी कौम शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत डार साहब को देख रही है, जबकि डार साहब IMF को देख रहे हैं और IMF अपनी शराइत और हमारी पुअर गवर्नेंस को देख रहा है। लेकिन गरीब पाकिस्तानियों को कोई नहीं देख रहा है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी को पूरा करना, महंगे आटे को ख़रीदना मुश्किल हो गया है। मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ना IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है, ना दोस्त ममालिक से पैसे मिल रहे हैं, मुल्क के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो गिरते जा रहे हैं, 1 महीने के इम्पोर्ट के हमारे पास पैसे रह गए हैं। तो ये मसाइल कैसे थम सकते हैं, कैसे ख़त्म हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आम तरीन नुकात आपने उठाए हैं। लेकिन पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि गुज़िश्ता 10 महीनों में जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी हुई है और जिस तेज़ रफ्तारी से महंगाई में इजाफा हुआ है और मईशत तबाही की तरफ गई है, उसको देख कर, उसको सोच कर दिल खून के आंसू होता है। आम महंगाई का मतलब है आम आदमी पर ज़ालिमाना टैक्स। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हकीकत को पहले वजूहात तलाश करें। इसकी सबसे अहम तरीन वजह यह है कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें हों, फ़ौजी हुकूमत हो, एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, सूबाई हुकूमत हो, सबकी एक ही पॉलिसी है। और वो पॉलिसी ये है कि अशराफिया की को मदद दी जाए, अशराफिया को इनामात दिया जाए, अशराफिया को टैक्स की चोरी करने दी जाए और उसकी मदद से इक़्तिदार में आया जाए और इक़्तिदार को तूल दिया जाए और इसका बोझ आवाम पर 22 करोड़ आवाम पर और मईशत पर डालिया जाए। यह अशराफिया की मईशत। दूसरा है एक बैरूनी अशराफिया, वो जिसमें अमरीका और IMF शामिल है, जो कर्जे देते हैं और जिनकी मदद से इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता है। तो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का एक नापाक गठजोड़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी मईशत के ख़िलाफ़, और उससे सियासतदान वगैरह फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे इदारे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दुनिया के बेहतरीन दिमाग ले आएँ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी जब तक ये शैतानी चक्कर जो अशराफिया का गठजोड़ है मुल्की और बैरूनी अशराफिया का, ये नहीं साहब एक और चीज़ समझाएं। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से फ़ोन पे बात की और उन्हें बड़ी तसल्ली उन्होंने दिलवाई कि हम आपकी शराइत को तो पूरा करेंगे, लेकिन हम अपने अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, गरीब पर दबाव नहीं डालेंगे। तो ये बात समझ से कासिर है। आप हमें समझाएं कि ऐसा तो हमने कभी नहीं होते हुए देखा कि IMF की शराइत को माने भी और आपके गरीब अवाम पर बोझ ना पड़े। तो कैसी कि झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं IMF को प्राइम मिनिस्टर साहब? नहीं, देखिए, IMF बेवकूफ़ नहीं है। IMF का भी वही सोच है कि पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर डूबने न दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ठीक भी ना होने दिया जाए। यही अमेरिका का है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे, पाकिस्तान की मईशत दस्ते नगर रहे बैरूनी ताकतों का, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़े, बेरोज़गारी बढ़े, महंगाई बढ़े और मईशत की शरह नमो सुस्त हो, ताकि अवाम और हुकूमत में एतमाद का बुरान हो, अवाम और फ़ौज में एतमाद का बुरान हो। ये तमाम मकासद कामयाबी से हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन IMF भी अपनी शराइत में यही लिखता है कि जी अवाम का आप ख्याल रखें, ह्यूमन एंगल रखें, और वो उस किस्म के अल्फाज वो भी इस्तेमाल करता है। ये भी उसी गठजोड़ का नतीजा है। जो कुछ आज तबाही और बर्बादी आई है, क्योंकि आपने अवाम की कुछ आरा भी बता दी, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि IMF की रिपोर्टें पढ़ लें, स्टेट बैंक की रिपोर्टें पढ़ लें। हकीकत ये है कि हमारी तबाही का आगाज़ उस दिन हुआ था जब 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक तहरीरी मुआहदा तोड़ा था। उसकी वजह से $900 मिलियन की किस्त नहीं मिली। दोस्त ममालिक ने जो वायदे किए थे उन्होंने हाफ खींच लिए। लेकिन उस तबाही बर्बादी के बाद से आज तक अगर आप देखें तो कोई $11.5 अरब जो है वो हमारे रिजर्व गिरे हैं। रुपए की कदर 177 से पहले 227 पर आई, यानी 50 रुपए गिर गए। लेकिन एक और मुतवाजी मार्केट वजूद में आई है जहां कि इस वक्त रेट जो है वो 270 और 275 है। अब आप ये सोचें कि जो मुल्क $65-70 अरब इंपोर्ट्स कर रहा है
ये सट्टेबाजी करके रुपए की कदर गिराई गई है। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, गिराई गई है। सट्टेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, रुपए के जो है डॉलर बाहर गए, हुंडी हवाले का कारोबार को फरोग तो इसका मतलब हमारे कंट्रोल में है, अभी रुपया कंट्रोल में आप कर सकते हैं। अगर आर्टिफिशियली आप इसको गिरा रहे हैं तो आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। नहीं, मेंटेन मतलब यह है कि मजीद गिरने से रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ सबूत दूं। जब अप्रैल में हमने ये शोर डाला था कि जनाब सट्टेबाजी हो रही है और डॉलर जो है स्मगलिंग होकर अफगानिस्तान जा रहा है, हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पर है, तो आपने स्टेट बैंक खामोश तमाशाई रहा, हुकूमत खामोश तमाशाई रहा। वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उनको पुरस्कार अंदाज में 2019 में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उससे पहले बाहर किसके हुक्म पर लाया गया था, वो एक सवालिया निशान है। उन्होंने मईशत को तबाह किया। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के दौर में अभी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें जो फैसले किए गए हैं उसमें फैसले कि स्मगलिंग रोका जाएगा। तो क्या 6 महीने जो 7 महीने से स्मगलिंग हो रही थी उसके लिए कौमी सलामती कमेटी की फैसले की जरूरत थी? उसमें यह कहा था हुंडी हवाले के कारोबार को रोका जाएगा। अरे भाई, तो उसमें कौमी सलामती का क्या किरदार है? ये तो इदारे जो काम कर रहे हैं उनका काम था। तो बेसिकली अशराफिया की मईशत है, जानबूझ के स्मगलिंग होने दी गई, जानबूझ के रुपए की कदर गिराई गई। और जब आपने रुपए की कदर गिराई तो फायदा किसको हुआ? आपको मैं बताऊं, सट्टेबाजों का। अच्छा, स्टेट बैंक के कहने के बावजूद एलसीज क्यों नहीं खोली जा रही है? स्टेट बैंक में मिला हुआ है। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं ना कि स्टेट बैंक खामोश तमाशाई बना रहा। कभी कोई एहसाब तो करें। देखिए, सट्टेबाजी जब हो रही थी, रुपए की कदर गिराई जा रही थी, तो फायदा किसका हुआ? सट्टेबाजों का, स्मगलर्स का, हुंडी हवाले के कारोबार करने वालों का, इंपोर्टर्स का और हुकूमत का। हुकूमत को फायदा ये हुआ कि जो उनको टैक्स मिलते हैं इंपोर्ट पर, रुपए की कदर बढ़ गई, सबने फायदा उठाया। तबाह कौन हुई? मईशत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के। लेकिन आज ये सिचुएशन है, आप कुछ इंपोर्ट करने के काबिल नहीं रहे हैं। अब आप लोग खुद कह रहे हैं कि आपके मुल्क से जो डॉलर है वो बाहर ना जाए, जिसकी वजह से एलसीज आपने रोक के रखी हुई। इसका अल्टीमेटली नुकसान तो हुआ है, हमारी इंपोर्ट्स को हुआ है। नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, तबाही हुई है। लेकिन मैं आपसे खिदमत में अर्ज कर दूं, इस वक्त जितना उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करना था सब ने मिलकर, बैरूनी अशराफिया ने, मुल्की अशराफिया ने, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि IMF का मुज़ाकरात कामयाब होंगे, उनका वफ्द यहाँ आएगा, उसके बाद उनकी तरफ से किस्त मिल जाएगी। और फिर किस्त मिलने के बाद भी मईशत में बुरानी कैफियत कम होगी, मगर मईशत बेहतर नहीं होगी और महंगाई बढ़ेगी, वेंटिलेटर पर रहेगी। नहीं, देखिए, वेंटिलेटर पे नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि बुरानी कैफियत जो है वो डिफॉल्टर के जो झूठे नारे लगा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ये जो नारे लगा रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए कि जब मैंने नवंबर से अब तक 25 दफा कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, हमारे सियासतदान जब ये कहते हैं कि डिफॉल्ट करने जा रहा है, डिफॉल्ट करने जा रहा है, तो दुनिया को ये कह रहे हैं खबरदार इस मुल्क को कर्जा दिया, खबरदार इस मुल्क के कर्जे रिशेड्यूल किए, खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी की, ये तो डिफॉल्ट कर रहा है। तो कौन दुनिया में अपने मुल्क के मुतालिक दर्जनों बार सुबह शाम ये करता है? ये भी एक अशराफिया का खेल था। लेकिन अब उन्होंने जितना पाकिस्तान को गिराना था, मुल्की अशराफिया ने, बैरूनी अशराफिया ने नुकसान पहुंचा दिया। अब उन्होंने यकीनी बनाया है कि एक तो अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी और ये हुकूमत IMF को अभी हमें कर्जे दे देगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर दोस्त ममालिक भी पैसा दे देंगे, उसके बाद सैलाब की खैरात, सदक़ात, ज़कात भी आ जाएगी। लेकिन आपकी मईशत को इतना कमज़ोर कर देंगे और महंगाई को इतना बढ़ा देंगे कि कौमी सलामती के लिए ख़तरात होंगे, कौमी मईशत के लिए ख़तरात होंगे, जौहरी प्रोग्राम के लिए ख़तरात होंगे, मिसाइल प्रोग्राम के लिए ख़तरात होंगे। और मैं जो कह रहा हूँ, अगला हुकूमत जब IMF के पास जाएगी, उनकी जो शराइत होंगी वो सोच के हमारा दिल खून के आंसू होता है कि ये हो क्या रहा है, हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सा खलवाड़ कर रहे हैं, कौन से सब इदारे शामिल हैं, हमारी पिछली हुकूमत शामिल है, मौजूदा हुकूमत शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, सूबाई असम्बलियाँ शामिल है। वो आखिर ये फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं? ये IMF से जो ताख़ीर की, उसमें IMF तो जिम्मेदार है। मैं आपको बता दूं, डार साहब ने और उससे पहले मिफ्ता इस्माइल ने जानबूझ के IMF से जो मामला तय किए, जानबूझ के उनसे नाराज किया ताकि प्रोग्राम मुलतवी रहे और वो अपने ये गलत कारियां करते रहें। ये मकसद कामयाबी से हासिल कर लिया। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये एक हिकमत अमली थी बैरूनी अशराफिया और मुल्की अशराफिया की, वो हासिल हो गई। जो वो करना चाहते थे हमने कर लिए, मईशत तबाह कर लिया, यकीन कर लिया कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अवाम जो है वो चीखते रहें, लेकिन अवाम की जिम्मेदारी, आप मुझे इजाज़त दे दें, अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो अगर इफ्तिखार चौधरी के लिए सड़कों पर आ सकते थे तो क्या इस बात पर वो हंगामा नहीं कर सकते कि जनाब आप जो कौम से वायदा करते हैं, मंशूर देते हैं, चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी,
इन्होंने 100% नाराज किया, लेकिन अवाम उनके जलसों में जाके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, 6 घंटे पहले जलसों में जाते हैं, और घर में आके बीवी बच्चों को मारते हैं। उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि वो पकड़े, वो नहीं पकड़ रहे। और शायद मीडिया भी उतना प्रोजेक्ट नहीं कर रही जितना सियासतदान के बयानात को कर रहे हैं। अरे भाई, सियासतदान के बयानात तो अपने मफाद में है, आप अपने मुल्क की बात करें, आप आपने गुर्बत की बात करी, वो बात करें। क्यों हो रही है गुर्बत? बांग्लादेश में क्यों नहीं गुर्बत है, भारत में क्यों नहीं है? ये सवालों के जवाब तो हमें चाहिए।